नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है मनुष्य के आचरण की विपरीतता। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग, आप यूं कहें कि सामान्यतया लगभग सभी लोग 99.9999 जितना भी आप 9 लगा लें, अधिकतर लोग वे केवल राग द्वेष में ही जीते हैं, जिसे आप यूं कह सकते हैं ऊसर में बीज बोना। जैसे ऊसर जमीन हो, जो बिल्कुल अनुपजाऊ जमीन है, उसमें अगर आप बीज लगाएंगे तो उसमें कुछ फल नहीं मिलने वाला है, उसमें पौधा नहीं उगने वाला है। ठीक वही हम लोग पूरे जीवन भर करते रहते हैं। इस पूरे जीवन की यात्रा में जब से पैदा होते हैं और मृत्यु के पहले तक हम यही विपरीत वाले कार्य ही करते रहते हैं। जो चीज हम नहीं कर सकते हैं, पूरा जीवन उसी चीज को करने में हाथ पैर लगाए रखते हैं। सदैव सुख की आशा होती है और सुख कभी मिलने वाला नहीं है। इस तरह से दुख से छूटने की हमेशा प्रत्याशा में लगे रहते हैं और दुख से कभी छूट भी नहीं सकते हैं। वास्तव में सुख की आशा छोड़ देना ही सुख है। सुख की आशा अगर आप छोड़ दें तो कभी दुख आएगा ही नहीं। हम आशा किए रहते हैं कि अगला दिन और अच्छा हो, और अच्छा हो। यह विपरीतता ही तो है। इस संसार में जब सब कुछ क्षणिक है, तो जो आप आशा प्रत्याशा कर रहे हो वह भी तो क्षणिक है, वह भी तो बदलती जाएगी। अगर आप अभी बच्चे हैं मान लो, तो एक बच्चा जो है बहुत खिलौना बहुत पसंद करता है, छोटा बच्चा। खिलौने में वह सुख ढूँढ रहा है, खिलौने में उसको सुख मिलता है कुछ समय के लिए। जब वह बड़ा हो जाता है तो फिर तो उसका बदल जाता है ना सुख। अब वह इसमें तो सुख नहीं पाता है, खिलौने में तो सुख नहीं पाता है ना, उसको दूसरा खिलौना चाहिए, शादी-ब्याह होना चाहिए, फिर बच्चे चाहिए, तीसरा खिलौना चाहिए, और बूढ़े हो गए तो फिर पोते-पोतियों की शादी-ब्याह चाहिए, वो वाला खिलौना हो जाएगा। हर समय हमारे खिलौने बदलते रहते हैं। तो संसार है तो इसमें तो बदलाव है ही है। तो इस बदलाव वाले संसार में यदि हम सुख की आशा करें तो कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो अभी बदलता रहता है और हम हमेशा सुख की आशा किए रहते हैं, राग द्वेष में हमेशा रहते हैं। जो कुछ हम नहीं कर सकते हैं, बस उसी को पाने का प्रयास करते रहते हैं। आप इस संसार में क्या कर सकते हैं, जरा विचार करके सोचें। इस संसार में आप किस पर नियंत्रण कर सकते हैं? पत्नी वह पति पर चाहती है नियंत्रण करना, पति पत्नी पर चाहता है और हमेशा एक दूसरे पर ज्यादातर शक बना रहता है। पति 2 घंटे के लिए लेट हो गया ऑफिस से, पत्नी को शंका हो गई, एक्सीडेंट भी हो सकता है या कहीं किसी दूसरे महिला में न लीन हो गया हो, इस तरह की भी शंका हो सकती है। इसी तरह से पुरुष भी करता है। आप दूसरे पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? जब आप खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे पर नियंत्रण तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगले का भी मन है और यह संसार तो वैसे भी चलायमान है। काल पर आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? कौन चाहता है कि हम जो है बुढ़ापा में आए? सब जवानी चाहते हैं, लेकिन जवानी एक काल है, एक समय खंड है, एक काल खंड है। उसी समय बनी रहेगी, बाकी तो हर समय नहीं बनी रहेगी। लेकिन हम तो यही चाहते हैं ना। तो जो हम नहीं कर सकते हैं वही तो चाहते हैं हम, और वो हो नहीं सकता है। तो विपरीतता ही तो है, ऊषर में ही तो बीज बो रहे हैं। किसी भी चीज को आप देख लें कि संसार में बाहर आप बहुत कुछ फेरबदल और चेंजेस नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने मन का चीजों को नहीं चला सकते हैं, लेकिन हम जीवन भर यही करते रहते हैं। तो यही तो विपरीतता है हमारी। हम कर क्या सकते हैं, जरा विचार करके देखें। इस संसार में हम कर क्या सकते हैं? ठीक है कि इस संसार में हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, भाई खाना भोजन भी तो चाहिए, बिना भोजन भी के तो भजन नहीं होता है। भोजन भी चाहिए, घर भी चाहिए, इसके लिए पुरुषार्थ होता रहे। कपड़े भी चाहिए, बीवी बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए भी कपड़े चाहिए, माता पिता हैं तो उनके लिए भी कपड़े चाहिए, उनके लिए भी कमरा चाहिए। ये सब चीजें तो ठीक है, ये सब तो आवश्यकताएं हैं। कुछ आवश्यकताएं तो होनी चाहिए, और आवश्यकताओं को बिना पूरा किए हुए आप जी भी नहीं सकते। तो ये सब तो होना चाहिए। लेकिन आप ये सोचें
कि 25 कमरे वाला ही घर हो, तो यह विपरीतता है। हम केवल पिज़्ज़ा ही खाएँगे, तो यह विपरीतता है। जो भी रूखा-सूखा मिल जाए, सहज मिल जाए, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, उसमें प्रसन्न रहिए। तो विपरीतता का हमें परित्याग करना पड़ेगा और इसके लिए हमें संसार के नियम को, अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा। हम इस संसार में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, संसार के नियम को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने मन के संसार को तो बदल ही सकते हैं ना। हम पापी हैं तो पुण्यात्मा हो सकते हैं ना, मन को तो बदल ही सकते हैं ना। केवल मन ही एक ऐसी चीज है जिसे बदला जा सकता है और जिस पर हम जीवन भर प्रयास नहीं करते हैं। जो चीजें नहीं बदली जा सकती है उसको बुढ़ापे तक प्रयास करते रहते हैं और जब मृत्यु की सैया पर आते हैं तब पता चलता है कि हमने अपने समय को व्यर्थ गंवा दिया। हम बिना मतलब के अपने समय को उन सब चीज़ों में लगा दिए जो हो ही नहीं सकती थी। जब हम अपने पूरे जीवन का खाका देखते हैं, तब जो है कितनी ग्लानि होती है, कितना पश्चाताप होता है, कितना दुःख होता है कि हम इस जीवन को और बेहतर कामों में लगा सकते थे। राग द्वेष से मुक्त हो सकते थे, इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त हो सकते थे, घृणा से मुक्त हो सकते थे, अहंकार से मुक्त हो सकते थे, अविद्या से मुक्त हो सकते थे, अस्मिता से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उसके लिए हमने प्रयास ही नहीं किया। जिससे हम मुक्त हो सकते थे उसके लिए हम प्रयास नहीं करते और जिससे नहीं मुक्त हो सकते हैं, बस उसी के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जो नहीं कर सकते हैं उसी को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करते हैं और इसके लिए हम ऐसे गुरु भी तलाशते हैं, जो खुद भी जो है भटके हुए होते हैं। जो स्वतः के स्वरूप को, संसार के नियम को नहीं समझते हैं, वो केवल ठग लोग होते हैं, मूर्ख बनाने वाले लोग होते हैं। और हम ऐसे गुरुओं पर जो है भरोसा करते हैं जो खुद भी अंगूठी पहनते हैं। माने आप देखिए कि ढेर सारे गुरु लोगों को मैं देखता हूँ कि स्वयं भी अंगूठी पहने रहते हैं। यानी अपने दुख को दूर करने के लिए वो ज्योतिष का सहारा लेते हैं। दुख जो है वह अंगूठी कैसे मिटा देगी? एक गुरु तो है वो कहते हैं कि अगर ये अंगूठी हम हटा दें तो जो है वो चूँकि हम समाधि से अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। समाधि लगी है तो मृत्यु हो जाएगी अब। इसी अंगूठी की वजह से ही ये आत्मा इस शरीर के अंदर बनी हुई है। अरे जब आप पैदा हुए थे तब जो है अंगूठी पैदा लेकर के तो पैदा नहीं हुए थे। किसी ज्योतिषी ने उनको बता दिया होगा कि अंगूठी पहने रखिए तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो वो अंगूठी पहनते तो उस लाभ की वजह से हैं, लेकिन लोगों को बताते इस वजह से हैं कि कुछ शिष्य लोग ये पूछ बैठेंगे कि भाई आप क्यों अंगूठी पहने हुए हो? तो उसका दूसरा विश्लेषण दे देंगे, दूसरा तर्क दे देंगे कि इस वजह से पहने। और इसी तरह से आप देखिए कि ज़्यादातर ढोंगी गुरु लोगों को आप देखिए कि वो खुद ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे भटकते रहते हैं। लोगों के पीछे भटकते रहते हैं। बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी कथाएँ कहते हैं और कितने-कितने माला पहनते हैं, कितना बड़ा-बड़ा नाम होता है। 4-4 5-5 लाइन में उनका नाम होता है, फला-फला 1008 स्वामी ये कितना कितना बड़ा-बड़ा नाम होता है। नाम रखते हैं, लिखते हैं कि लिखने में ही 2-4 दिन लग जाएँ। वहाँ पुरुषों को देखिए, कबीर कबीर दास कहते थे, बहुत ज़्यादा लगा दिए तो दास लगा दिए। वाल्मीकि तो कहीं कुछ और नहीं लगाए, व्यास तो और कुछ नहीं लगाए, राम तो और कुछ नहीं लगाए, कृष्ण तो और कुछ नहीं लगाए, लेकिन इन लोगों को देखिए, रामचरितमानस को देखिए, रामायण वालों को देखिए जो रामायण कथा कहते हैं तो रामायण मार्तंड हो जाते हैं, राम कथा मार्तंड हो जाते हैं। आप देखिए कि ये सब धूर्तताएँ हैं, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। ये कहने का मतलब नहीं है कि आप गुरु ना बनाएँ। देवी-देवताओं की पूजा कराते हैं। एक तो हमारे योग के गुरु हैं, वो देवी-देवता की पूजा करने की बात करते हैं, किसी देवी की पूजा करने की बात करते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा देव कौन है? आत्मा, हमारा जीव, हमारी अपनी आत्मा। योग तो बताता ही है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। अपने स्वरूप में अवस्थित होना है, यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही परम गति है। तो जब अपने स्वरूप में स्थित होना है तो स्वरूप से बड़ा देवी देवता भगवान कौन हो गया? तो आप किस देवी देवता की पूजा करवा रहे हैं? पत्थर के देवी देवताओं की पूजा करवा रहे हैं, गुरु की पूजा करवाते हैं। गुरु निश्चित रूप से पूज्य है, आदरणीय है क्योंकि वो ज्ञान देता है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु हमारी आत्मा है। उससे बड़ा पूज्य और कोई नहीं हो सकता है। उसके शर्त पर और कोई चीजें मान्य नहीं हो सकती है। तो इसलिए वहां पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए विपरीतताएं छोड़ दें।
जीवन में सोच विचार करके कोई निर्णय लें, कोई काम करें कि क्या इस कार्य से हमारा भला होने वाला है? क्या इस कार्य से हमारे मन पर नियंत्रण होगा? अपने मन पर, वासनाओं पर हम नियंत्रण कर सकेंगे? अपने राग द्वेष पर नियंत्रण कर सकेंगे? अगर राग द्वेष पर उस पे नियंत्रण नहीं होता है, राग द्वेष बढ़ने का है तो तुरंत छोड़ दीजिए। और अगर राग द्वेष पर नियंत्रण हो सकता है तो बिल्कुल करिए, क्योंकि शरीर के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है, मकान की आवश्यकता होती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि समझ-बूझ करके, विवेक से अपनी इन विपरीतताओं को हम छोड़ें, ऊसर में बीज ना बोया जाए, नहीं अंत जो है वह केवल और केवल असफलता और असंतुष्टि में ही होगा। चाहे जितना धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, बड़ा परिवार हो जाए, सब कुछ छोड़ कर के जाना है। और जब सब कुछ छोड़ कर के जाना है, तो इसलिए राग द्वेष ना पाला जाए, क्योंकि राग द्वेष आपके साथ जाएगा। और राग द्वेष साथ जाने से ही फिर आप दूसरी योनियों में प्रवेश करेंगे। मनुष्य के बाद फिर कुत्ते, बिल्ली और साँप या अन्य जो योनियाँ हैं, शेर, चीता, बाघ जो भी योनियाँ हैं या मक्खियाँ, जो भी जितनी भी योनियाँ हैं, इन सारी योनियों में हमारे रास्ते खुल जाते हैं। बस ये राग द्वेष ही तो वहाँ का रास्ता खोलते हैं। इससे मुक्त हो, भले ही हम पूरी तरह से बुद्ध ना बन जाएँ, लेकिन कम से कम अगले जन्म में मनुष्य तो बने। और जब इस तरह के संस्कार बनाएँगे, तो अगले जन्म में बुद्ध भी हो जाएँगे। वैसे तो इस जन्म में ही बुद्ध हुआ जा सकता है। 2-4 साल, 6 साल के अभ्यास से ही बुद्ध हुआ जा सकता है। लेकिन अगर सांसारिक इच्छाएँ हैं भी, तो ठीक है, कुछ उनका भी कर लिया जाए और कुछ इधर भी कर लिया जाए कि अगला जन्म भी अच्छा हो। नमस्कार।